नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, हाउ टू डील विद ए फॉल्स एफआईआर एंड हाउ टू क्वेश इट। यानी कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कोई फर्जी एफआईआर, जो झूठी एफआईआर दर्ज करा देता है, तो उसको कैसे डील करेंगे और उसको क्वेश यानी खारिज कैसे कराया जा सकता है। देखिए, कानून हमेशा समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि उनका दुरुपयोग भी कहीं ना कहीं हो जाता है या होता है। आपने देखा होगा कि कोई दबंग या मुकदमेबाज टाइप व्यक्ति किसी को डराने या धमकाने के लिए अपने ताकत या पैसे के बल पर, रंजिश के बिना पर उसके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर दर्ज, झूठा मुकदमा दर्ज करा देता है। तो ऐसे मामले में हम उसको कैसे डील कर सकते हैं और उस व्यक्ति को कैसे सज़ा दिला सकते हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप और इसको डीपली डिस्कस करेंगे। तो आप पेशेंस रखिए और वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाता है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके सारे डाउट लगभग क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्चुअली ऑफेंस दो प्रकार के होते हैं और उनमें जो रिपोर्ट दर्ज होती है वो भी इन्हीं के आधार पर होती है। एक होता है कॉग्निजिबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध, और इसको उर्दू में हम संगीन अपराध भी बोलते हैं। दूसरा होता है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराध। तो देखिए, संज्ञेय अपराध पर आते हैं। अगर हम डिफरेंस बिटवीन द कॉग्निजिबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस की बात कर कोई पूछता है आपसे, तो इसको लिख सकते हैं आप, एक बार में आपको अच्छे समझ भी आ जाएगा। तो देखिए, संज्ञेय अपराध थोड़े से बड़े नेचर के अपराध होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे रेप का मामला है, मर्डर कर दिया, किसी का सर फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, या लूट या डकैती या गोली चला देना आदि, ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। और इसमें क्या है, एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसमें दर्ज की जाती है इस मामलों में। और ये सेक्शन 154 सीआरपीसी की ये बताती है कि इस प्रकार के अपराध में एफआईआर दर्ज करना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। और यहाँ अगर कोई ऐसा अपराध घटित हुआ है तो पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है, उसको बिना वारंट के गिरफ्तार करने का राइट है। ये तो हुआ कॉग्निजिबल। दूसरा आता है असंज्ञेय अपराध। देखिए, इसमें एनसीआर यानी नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट दर्ज की जाती है। ये थोड़े से छोटे नेचर के अपराध होते हैं, जैसे आपने किसी का रास्ता रोक देना, अपमान करना, गाली गलौज कर देना या एक आध चपत मार देना। इस प्रकार के जो अपराध होते हैं ये इसमें एनसीआर दर्ज की जाती है, नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट। अब इसमें देखिए, इसमें पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है। तो इस प्रकार के मामलों में यदि एनसीआर है तो पुलिस आपको सूचना देगी, या फ़ोन के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से। तो ऐसे मामलों में आपको देखिए, डरना या भागना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। आपको थाने में जाना चाहिए और थाने में जाकर अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि मैं जब ये घटना हुई, मान लो घटना ऐसी थी, किसी व्यक्ति को 2-3 आदमी ने आकर पीट दिया और उसने जो रिपोर्ट दर्ज की वो 8-10 लोगों के नाम दर्ज करा दी, तो उसमें कई सारे लोग बेगुनाह रंजिश के बिना पर नाम लोग लिखवा भी देते हैं। तो ऐसे मामले में आप जाकर के सबूत पेश करेंगे कि उस घटना के समय तो मैं अवेलेबल ही नहीं था। तो आप जहाँ थे वहाँ का एविडेंस आपके पास होगा, या आपके पास कोई ऑडियो है, वीडियो है, या कोई सीसीटीवी फुटेज है, या कोई गवाह के माध्यम से आप जाकर आपके बेगुनाही का मामला वहाँ रख सकते हैं। तो ऐसे मामलों में यदि पुलिस को आप कन्वेंस कर लेते हैं तो, और पुलिस को ये लगता है कि ये रिपोर्ट झूठी है, तो फिर पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने रिपोर्ट दर्ज की थी सेक्शन 182 सीआरपीसी के अंतर्गत उल्टा उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। और 90 दिन के अंदर ये मामला एक्चुअली उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करके मामला ख़त्म भी हो जाता है। हालांकि रिकॉर्ड ये थाने के अंदर उनके अपने रिकॉर्ड में रहता है। तो ये तो मामला हुआ एनसीआर का। अब दूसरी बात आती है, यदि मामला ऐसी धाराओं में दर्ज है कि जहां 7 साल से ज़्यादा सज़ा का प्रावधान है, तो ऐसे मामलों में आप देखिए, खुद स्वयं न जाकर के आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को या किसी वकील साहब को वहाँ भेज सकते हैं, पुलिस के पास भेज सकते हैं। पुलिस के सामने जाकर के वो अपने सबूत के साथ जाए, बात रखे, पुलिस को कन्वेंस करे। और यदि यहाँ बात नहीं बनती थाने में, तो देखिए, इससे ऊपर की सीढ़ी आपकी है एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको पुलिस कप्तान भी बोला जाता है। कप्तान के पास जाकर के आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना चाहिए, जो व्यक्ति भी वहाँ जाता है आपका नज़दीकी, और सारे सबूत उसके साथ जाएं। देखिए, यदि एसपी आपकी बात से कन्वेंस हो जाते हैं तो एसपी को ये पावर है
कि वो कंसर्न्ड थाने को नॉन अरेस्टिंग का ऑर्डर भी दे सकते हैं और वो अमुक व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज न की जाए, ये भी पावर एसपी को है, वो थाने को ये ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए मान लो आपकी बात एसपी साहब के यहाँ भी नहीं बनी, तो फिर सेशन कोर्ट में तो कोई ऐसा मामला नहीं है, सेशन कोर्ट में किसी मजिस्ट्रेट के पास ही पावर नहीं है कि कोई एफआईआर दर्ज हुई हो और उसको क्वैश नहीं कर सकता कोई मजिस्ट्रेट, क्योंकि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने का एक जजमेंट है, उसमें उन्होंने काटजू जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट किसी एफआईआर को दर्ज करने का तो ऑर्डर कर सकता है और साथ ही वो किसी पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस आईओ है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अगर वो सही से काम नहीं कर रहा तो उसकी जांच को ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन कोई एफआईआर दर्ज हो गई है तो उसे क्वैश करने का राइट सेशन कोर्ट को नहीं है। हाँ एक बात है, यहाँ धारा 438 सीआरपीसी के अंतर्गत एंटीसिपेटरी बेल, जो अब यूपी में भी कानून लागू हो गया, एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप आवेदन दे सकते हैं और एंटीसिपेटरी बेल वहाँ से ले सकते हैं, जिसको अग्रिम जमानत हम बोलते हैं। इस पर एक आगे हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं अग्रिम जमानत। एक्चुअली जब मामला संज्ञेय अपराध में दर्ज हुआ तो पुलिस गिरफ्तार करेगी, तो उस गिरफ्तारी से बचने के लिए आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, उसमें पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, हालांकि उससे कोई निर्दोष साबित नहीं हुआ था, आगे ट्रायल चलता है, तो ये अग्रिम जमानत की कार्रवाई सेक्शन 438 में यहाँ की जा सकती है। देखिए एंटीसिपेटरी बेल, हालांकि आप हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, दोनों जगह मूव करने का राइट है। अब देखिए बात आती है फिर इस ऐसी झूठी एफआईआर को क्वैश कहाँ किया जा सकता है। तो मैंने जिस चीज़ के लिए ये वीडियो बनाई है, सेक्शन 482 सीआरपीसी में आप माननीय हाई कोर्ट में जाकर, जो उनको इनहेरेंट राइट है हाई कोर्ट के बाद, और इसी राइट का यूज़ करके हाई कोर्ट किसी भी एफआईआर को, झूठी एफआईआर को क्वैश कर सकता है, यानी खारिज कर सकता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन माननीय हाई कोर्ट में आप मूव करेंगे और उस एप्लीकेशन में ये बताते हैं कि जो एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज की गई है वो इस प्रकार से झूठी है, वे तथ्य आप उसमें मेंशन करेंगे। और हाई कोर्ट ऐसी एप्लीकेशन की सुनवाई जल्दी करती है, और किसी कारण से यदि जल्दी सुनवाई करना संभव नहीं है तो पुलिस की कार्रवाई पर हाई कोर्ट रोक लगा देती है और रिकॉर्ड को तलब करके, जो एफआईआर दर्ज की गई है उस रिकॉर्ड को पुलिस से हाई कोर्ट तलब कर लेती है। और जब तलब कर लेती है, देखिए अब दोनों रिकॉर्ड हाई कोर्ट के पास हो जाते हैं, एक तो वो जो आपने एप्लीकेशन दी है और दूसरा जो एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज की गई थी उसके साथ वो रिकॉर्ड सब हाई कोर्ट के पास आ जाते हैं। तो इस समय आप हाई कोर्ट के सामने अपने सारे सबूत जो बेगुनाही आपकी साबित करते हैं वो रख करके हाई कोर्ट को कन्वेंस करने का यहाँ सबसे बढ़िया मौका होता है, यहाँ आपको कन्वेंस करना चाहिए। तो हाई कोर्ट देखता है कि कोई मामला बनता है या नहीं बनता, वो सारे तथ्य देखने के बाद कि अगर हाई कोर्ट को ये लगता है कि कोई इस प्रकार का कोई तथ्य उस एफआईआर में नहीं है और आप उस हाई कोर्ट को कन्वेंस कर लेते हैं, तो हाई कोर्ट ऐसे मामले में उस एफआईआर को क्वैश कर देता है, यानी खारिज कर देता है। और दूसरी बात यह, यदि हाई कोर्ट उस एफआईआर को क्वैश नहीं करती तो देखिए हम दो प्रकार के रिलीफ हाई कोर्ट से और मांग सकते हैं। हम निवेदन कर सकते हैं कि जो जांच अधिकारी, जो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी है, वो जानबूझकर दूसरे पक्ष को फ़ायदा करना चाह रहा या आधार न होते हुए हमारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है, तो ऐसे मामले में हाई कोर्ट उस आईओ को चेंज कर देती है। और दूसरा एक रिलीफ आप ये मांग सकते हैं, ये निवेदन कर सकते हैं कोर्ट से, यदि आपके खिलाफ कोई गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है तो हाई कोर्ट से आप निवेदन कर सकते हैं, देखिए हम मामले में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हम भागकर कहीं नहीं जाएंगे। तो हाई कोर्ट क्या है, उस वारंट को, गिरफ्तारी वारंट को बेलेबल वारंट में कन्वर्ट कर देती है। तो देखिए प्रोसेस था क्वैश कराने तक का। अब वे ग्राउंड कौन कौन से हैं जिन ग्राउंड पर हाई कोर्ट एफआईआर को क्वैश कर देती है? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं। पर एक, एफआईआर को देखने से ही लगता हो कि एफआईआर झूठी है या उसमें दिखाए गए तथ्य बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है, यानी न्यायालय की कार्रवाई का दुरुपयोग रोकने के लिए हाई कोर्ट ऐसे मामले में उस एफआईआर को क्वैश कर देती है। और दूसरा, एफआईआर को देखने से ही लगता हो कि एफआईआर दर्ज करने के लिए पर्याप्त आधार ही नहीं थे, तो ऐसे मामलों में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए और साथ ही प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस का वायलेंस न हो, ऐसे मामले में भी हाई कोर्ट उसको क्वैश कर देती है। तीसरा, यदि प्राइमा फेसाई उसको देखने से ऐसा लगता हो कि कोई आरोप बन ही नहीं रहा और ऐसा कोई सबूत या सामग्री मौजूद ही नहीं है जिसको अपराध होने का अनुमान भी लगाया जा सके, तो भी
हाई कोर्ट ऐसे मामले में क्वैश कर दे। और चौथा, उन मामले में जिसमें एफआईआर को पढ़ने से पता ही न चल रहा हो कि इसमें कौन सा कृत्य हुआ है, कौन सा अपराध हुआ है, तो ऐसे मामलों को भी हाई कोर्ट क्वैश कर देती है। और नेक्स्ट, यदि कोई ऐसा मामला है अपराध असंज्ञेय था और बिना कोर्ट की परमिशन के कोई मामला दर्ज कर लिया गया है, तो ऐसे मामले में भी हाई कोर्ट उस मामले को क्वैश कर देती है। तो ये थी देखिए 482, जिसमें हाई कोर्ट से आप इस प्रकार की झूठी एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं। और यदि इस प्रकार खारिज हो जाती है तो जैसे मैंने पहले बताया कि 211 आईपीसी और 182 आईपीसी के अंतर्गत आप कार्रवाई कर सकते हैं। और दूसरा 500 आईपीसी मानहानि का केस भी उस व्यक्ति के खिलाफ आप कर सकते हैं और सजा दिला सकते हैं जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई थी। तो मैं समझता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। देखिए, अगर कोई ऐसी एफआईआर आपके खिलाफ की जाती है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं, आप हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, किसी और ऐसी लीगल वीडियो के साथ आगे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।